हेलो सभी को जय हिंद। आपका स्वागत है ज्ञान गंगा के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कहते हैं ना, जितना अखबारों में आए काश सच हो जाए ना तो क्या रहता, कितना खुशी की बात होती। कुछ ऐसा ही है कि हम सब जानते होंगे शिक्षक भर्ती हर दूसरे तीसरे दिन अखबारों में देखने को मिल ही जाती है। अब आ रही शिक्षक भर्ती, अब आ रही शिक्षक भर्ती, अब आ रही शिक्षक भर्ती। ऐसे ही एक न्यूज आज भी है हमारे बीच में, काश ये अच्छा हो पाता। हालांकि काम उस पर चल रहा है लेकिन ये सुचारू रूप से हो पाता और इसको धरती पर देखने को मिलता। हाँ, हकीकत में ऐसा सच हो पाता तो उससे संबंधित एक न्यूज ये है कि आप लोग अगर देखोगे तो हमारे पास क्या कहते हैं, दिया गया है आज एक बात, क्या कहते हैं, शिक्षा सेवा आयोग ने नई भर्ती के लिए मांगा अधियाचन। ठीक है, तो शिक्षक सेवा आयोग ने नई भर्ती के लिए अधियाचन मांगा हुआ है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सब जानते होंगे यहाँ पे जब शिक्षक भर्ती के धरने चल रहे थे तो वहां पे यहाँ के अध्यक्ष जी के द्वारा ये कहा गया था कि हम कैलेंडर भी तैयार करेंगे और शिक्षक भर्ती के लिए अधियाचन मांगकर नई वैकेंसी की तैयारी भी करेंगे। लेकिन ये सारे काम सरकार और शिक्षा आयोग के बीच में कहीं ना कहीं फंसता हुआ रह जाता था। तो अंत में क्या हुआ था, आपके लिए अधियाचन मांगने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया था। क्योंकि जब ऑफलाइन पोर्टल आप तैयार करते हो तो उसमें समय बहुत अधिक लगता है और समय अधिक लगने के कारण कई 6 महीने लग जाते हैं उस पोर्टल पे अधियाचन आने में जब आप लोग ऑफलाइन मांगते हो। तो उसके लिए ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया था और उसी को अब देखो धरातल पे थोड़ा बहुत दिखना चालू हो गया है। कि दिखा क्या है यहाँ पे हमारे पास, लिखा क्या है आप ध्यान से देखेंगे तो नई शिक्षक भर्ती शुरू करने के लिए संबंधित विभाग से अधियाचन मांग लिए हैं। साथ ही ऑनलाइन अधियाचन के लिए पोर्टल भी तैयार कर लिया है। इसी पोर्टल पर अधियाचन भेजे जाएंगे और यहाँ पे आगे क्या लिखा है, शिक्षा सेवा आयोग को शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा अर्थात टीईटी, जो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सर यूपी टेट कब आएगा, यूपी टेट कब आएगा, यूपी टेट कब आएगा, तो उसी टीईटी की बात कर रहा है यहाँ पे। इसके अलावा आपको किन किन वैकेंसियों का जिक्र किया गया है आप देखो, अटल आवासीय विद्यालय, अल्पसंख्यक विद्यालय, अशासकीय महाविद्यालय, अशासकीय माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है और इन सभी से संबंधित आपके अधियाचन दिए गए हैं। इसके अलावा आपके पास 1017 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद हैं और 4163 जो टीजीटी पीजीटी के भर्ती के पद हैं, इनकी परीक्षाओं की भी जिम्मेदारी इसी आयोग के पास है, जिनसे संबंधित कहीं ना कहीं आयोग कार्य करता हुआ अब दिख रहा है। और ऑनलाइन पोर्टल की मदद से ये होगा कि जब सारे विभाग अगर एक बार वहां पे अधियाचन भेजेंगे तो इससे क्लियर हो पाएगा कि हाँ उत्तर प्रदेश के इस स्कूलों में, प्राथमिक विद्यालयों में, माध्यमिक में, आपके जूनियर में कितने आखिर ऐसे अध्यापक हैं जिनकी जरूरत है, कितने स्कूल ऐसे हैं जहां पे अध्यापकों की कमी है। ये सारे डेटा पूरे व्यवस्थित रूप से आ पाएंगे और अगर वहां पे शिक्षक भर्ती, शिक्षकों की आवश्यकता होगी, जाहिर सी बात ही होगी क्योंकि पिछले 7 वर्षों में तो शिक्षक भर्ती हुई नहीं है, जूनियर की वैकेंसी ही कभी नहीं हुई है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में शिक्षकों की कमी तो निकलेगी ही और अगर कमी निकलती तो हमें एक वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो इसी उम्मीद में ये कार्य बहुत जल्दी रूप से सुचारू हो सके और ये कार्य सुचारू होने के साथ साथ धरती पे दिख सके, फाइलों में ना रह जाए, यही उम्मीद है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे आपके पास अगली खबर है, प्राथमिक देखो यहाँ पे यही है, शिक्षा सेवा आयोग ने नई भर्ती के लिए सभी विभागों से मांगा अधियाचन, प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक हजारों पदों पर शुरू होने का इंतजार था और इसमें पूरा डेटा आपको दिया गया है आखिर उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहली जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपकी यही आती है कि हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले तो उनको टेट कराना था, टेट के अलावा यहाँ प्राइमरी की वैकेंसी कराना था अर्थात सुपर टेट की जिम्मेदारी है। ठीक है, लेकिन ये अधियाचन में क्लियर हो पाएगा आखिर कब होगा। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी है और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इन सारी चीजों पे आयोग कब पूरी तरह पूर्णतः तैयार हो पाएगा, कब काम करेगा, इसका हम सभी को इंतजार है और उम्मीद करता हूं ये इंतजार खत्म हो हमारा और हमें एक शिक्षक भर्ती देखने को मिले। तो इसी इंतजार के साथ आप भी करिए, मैं भी करता हूं। मैं पवन इस क्लास को यहीं एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं कुछ अच्छा होगा आपके साथ, हमारे के साथ और हम सभी के साथ। थैंक यू, जय हिंद।